नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में वैदिक और हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे, जो लगभग हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। आपके ऑप्शन हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर यूनानी सभ्यता। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आपके ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पुरानी सभ्यता होगी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रही है। और जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास तक रही है। तीसरा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऋग्वेद। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि सबसे नया वेद कौन सा है? तो जो सबसे नया वेद है वो है अथर्ववेद। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, पुरुष सूतक संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ऋग्वेद। जो पुरुष सूतक है वो ऋग्वेद से संबंधित है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूतक है और पुरुष सूतक में ही 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सामवेद। साम का जो अर्थ होता है वो गान होता है और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र संबंधित है। आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। ऑप्शन सी, यानी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और ये सूर्य देव के लिए समर्पित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेदों की कुल संख्या है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे पूछा गया है कि किसे पंचम वेद कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पुराण, उपनिषद, रामायण या फिर महाभारत। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है और इसी के साथ महाभारत को जय संहिता और सत संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है, रामायण में कुल कितने कांड हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 7। वेदों के रचयिता माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है व्यास, वाल्मीकि, वशिष्ठ या फिर अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेद व्यास, यानी ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, सावित्री यानी सूर्य से कौन सा मंत्र संबंधित है? मणि मंत्र, मूल मंत्र, गायत्री मंत्र या सामवेद। इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा गायत्री मंत्र यानी ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर या फिर जॉन मार्शल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? आपके ऑप्शन हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर लोथल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर या फिर दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थित है यानी सिंधु कालीन सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, सिंध, पाकिस्तान या फिर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। मनके बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर मिली? आपके ऑप्शन है लोथल, चनहुदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चनहुदड़ो में मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। और चनहुदड़ो जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। और कालीबंगा में ही हमें जोते हुए खेत भी मिले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है नृत्यकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? फ्रॉम वेयर वाज द डांसिंग गर्ल स्टैच्यू फाउंड? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर राखीगढ़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मोहनजोदड़ो में यानी ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा या फिर हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सुरकोटड़ा में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी बंदरगाह था। यह प्रश्न इस प्रकार होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह शहर कौन सा था? विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो या फिर कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी लोथल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? आपके ऑप्शन है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं या फिर गोल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दाएं से बाएं। तो सिंधु लिपि की जो पहली लाइन होती थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और उसके बाद की जो अगली लाइन होती थी वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपके ऑप्शन है नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कांस्य युग। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? आपके ऑप्शन है लकड़ी, पत्थर, कच्ची ईंट या फिर पक्की ईंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पक्की ईंटों के। और हड़प्पा सभ्यता में जो नगर बनाए जाते थे वो ग्रिड आकार में बनाए जाते थे यानी इस तरह से।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। आपके ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शहरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपके ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना या फिर लोहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी। आपके ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, धार्मिक या फिर युद्ध प्रिय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, मातृसत्तात्मक, यानी यहाँ पर जो माताएं होती थी उन्हें अधिक महत्व दिया जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। पहली बार कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। आपके ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन या फिर यूनान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत को। अगर आपसे यह प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आपके ऑप्शन है शिव, अग्नि, सूर्य या फिर पशुपति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पशुपतिनाथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। आपके ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी, चित्रलिपि या फिर पाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चित्रालिपि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या फिर अनियमित। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।